हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के प्रश्नों की। 4 प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में और ये 4 प्रश्न देखने के बाद आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 प्रश्न 4 टाइप के बताएंगे, तो जो भी प्रश्न आप देखेंगे उसी टाइप का प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेथड भी समझ में आ जाएगा कितने शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। तो आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको कम से कम समय में इस टाइप के प्रश्नों को हल करना होता है। और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो क्या ट्रिक है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की, वो ट्रिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो आपको क्या करना होगा। ये 15 आदमी दिए गए, इन्हें लिख लीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है दोस्तों, 15 आदमी 9 दिनों में लिख लिया। अब जो रुपए दिए गए होते हैं उन्हें आपको लिखना है बटे में। इधर कितना है 540 लिख लिया, बहुत ही सिंपल है। 15 लिख लिया, 9 लिख लिया मल्टीप्लाई में, और जो रुपए दिए होते हैं उन्हें लिखना है बटे में। अब देखिए यहाँ लगाइए बराबर का साइन। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या देख रहे हैं 18 आदमी, यहाँ 15 आदमी तो लिख लिए, यहाँ 18 आदमी कितने दिनों में। 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे, कितने दिनों में कमाएंगे नहीं पता, तो वहाँ मान लेते हैं आप x, और जो 360 रुपये दिए गए हैं उन्हें आप लिख लीजिए नीचे, क्योंकि पैसे नीचे लिखने हैं और दिन और आदमी यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। लिख लिया दोस्तों। अब इसे करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। 18 दूनी ये 36 कट जाएगा, और ये 18 तिया 54 कट जाएगा, कट गया दोस्तों। अब देखिए 2 से 3 से ये कट जाएगा 3 बारी, कट गया। और 2 से ये कट जाएगा आपका 9 बारी, ये भी कट गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कट गया। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 3 बारी, और इस 3 से 15 कट जाएगा 5 बारी। तो कुछ बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा, सब तो कट गया, सब कट गया। बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये 5 बचा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 5 बचा। तो x का मान कितना आया, x बराबर 5। तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। सब कुछ काटने के बाद जो बचा है वही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना। लिखने का तरीका 15 दिया गया है, मल्टीप्लाई में दिन लिख लीजिए, आदमी और दिनों को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, जो रुपए दिए गए उन्हें नीचे लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से काट पीट आप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, तो कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम बताने वाले हैं कि बिना पेन पेपर के ही आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर देंगे। तो चलिए कैसे हल करेंगे। आपको क्या करना होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से ही आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से देखिए सलीम की आयु कितनी दी गई, यहाँ पर 10 वर्ष दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे। सबसे पहले पहले वाला ऑप्शन देखिए क्या पूछा गया है, दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी, कितने वर्ष के बाद होगी, ये पूछा गया। तो ये वर्ष दी गई है, कितने वर्ष के बाद होगी। तो देखिए क्या करते हैं, सलीम की आयु कितनी है 10 प्लस, सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 दे रखा है। तो सलीम की आयु में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, दादा की आयु कितनी है 62, 62 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 पंजी 80 होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, 16 पंजी 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 68 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। वो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 10 प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इधर 62 प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। तो 15 पंजे 75 होता है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 4 दिया गया है, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, और 62 प्लस 4 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो 14 पंजे 70 होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब इतना आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तभी 5 गुना होगा। 3 को ऐड करके देख लेते हैं, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13, और 62 प्लस 3 इक्वल टू 65। तो 13 पंचे 65 होता है। देखिए 13 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपको 65 मिल जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो कितने वर्ष के बाद 5 गुना होगी, 3 वर्ष के बाद 5 गुना होगी। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऑप्शन से ही चेक करके हल कर सकते हैं, माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर इंटू 70 मीटर का है,
एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों आयताकार मैदान जो होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब चौकोर होता है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। देखो आयताकार जो मैदान होता है ये 90 मीटर की है ये वाली दिशा, तो ये वाली भी 90 मीटर की होगी, मतलब आमने सामने वाली जो दिशाएं होती हैं वो बराबर होती हैं आयताकार मैदान में। ये 70 की है ये वाली, तो ये भी 70 की होगी। ये 90 की है तो ये भी 90 की होगी। ये हमने पहले ही यहाँ पर आयताकार मैदान बना दिया है। अब देखिए क्या पूछा गया है, कोई आदमी 5 बार परिक्रमा करता है तो इसके द्वारा चली गई दूरी कुल कितनी होगी। दोस्तों ये 90 है, ये 70 होगी, तो इसके सामने वाली भी 70 होगी और इसके सामने वाली 90 होगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल परिमाण कितनी होगी। देखिए यहाँ पर करते हैं कुल परिमाण कितनी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले चला 90, एक परिक्रमा लगा लेते हैं, 5 परिक्रमा लगाई ना 5 बार, तो सबसे पहले एक काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से चला यहाँ पे 90 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ चला 70 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चला फिर से 90 हो गया, और देखिए फिर से यहाँ से यहाँ चला तो 70 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 का 0 आ जाएगा, 7 9 16 16 7 23 23 9 32, तो ये हो गया 32, मतलब 320। तो एक परिक्रमा में कितनी दूरी चली उसने, 320। तो 5 बार परिक्रमा लगाई तो 320 का मल्टीप्लाई बाई 5 से कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, कैरी का 1 आ गया, 5 या 15 और 1 16, मतलब 1600 मीटर। कितना आंसर हो गया, 1600 मीटर आ गया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपसे आयताकार मैदान पूछा गया है, कुछ नहीं है, बस एक परिक्रमा जो दी गई है उसे काउंट कर लीजिए, फिर उसका 5 बार की जगह 10 बार होता है, 15 बार 3 बार, तो क्या करते हैं एक काउंट कर लीजिए पूरे चक्कर को, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a² प्लस b² प्लस ab बटे में दे रखा a³ माइनस b³ का मान बराबर है, किसके बराबर है, 1/19 के बराबर है, 1/11 के, 121/3 है 971 के, या फिर 17/191 के, किसके बराबर है इसका मान। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a दे रखा है, a का मान 16 दे रखा है तो 16 का स्क्वायर करेंगे, b 5 दे रखा है तो b 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 5 और b का यहाँ 16 है और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये संख्या बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और क्वेश्चन में जब आप टाइम लगाएंगे तो कितना टाइम लगा देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, टाइम आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो शॉर्ट तरीका देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। करना क्या है आपके लिए, देखिए यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया है a³ माइनस v³ का फॉर्मूला आपको खोलना है सिर्फ, और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है a² प्लस b² प्लस ab दे रखा है, बटे में देखिए क्या करना आपको, a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लीजिए, a माइनस b, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b। अब देखिए a² प्लस b² प्लस ab हो गया, a³ माइनस v³ का फॉर्मूला होता है ये वाला a माइनस v इंटू a² प्लस v² प्लस ab। अब देखिए a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस ab, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, a माइनस b, आपके पास बचेगा दोस्तों a माइनस b बचेगा, बटे में a माइनस b बचेगा, ये कट गया ये कट गया, तो एक के बटे में a माइनस b बचेगा, तो बच गया दोस्तों। अब देखिए क्या करना होगा, 1/a कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है, b कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो 16 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 11। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 1/11 के बराबर होगा इसका मान। देखो फिर से समझ लीजिए, यहाँ से ऊपर नीचे कट गया तो 1 के बटे में कितना बचेगा, a माइनस b, तो 1 के बटे में यहाँ a 16 दे रखा है, 16 माइनस का साइन ले लिया, 5 दे रखा है, b का मान 5, 16 में से माइनस कर दिए 5, तो 1/11, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।